महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है। कल महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा। 64 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं महाकुंभ में। हालांकि महाकुंभ को लेकर कई सारी बातें भी चल रही हैं, कई सारे विवाद भी चल रहे हैं, जिसमें अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया बयान दिया कि महाकुंभ में जिसने जो कुछ देखा उसको तो वैसा ही मिला। गिद्धों ने लाश देखी और उसके अलावा जो गंदगी थी वो तो सुअरों ने देखी। अब ऐसे में साधु संतों का क्या मानना है इन सभी चीज़ों के ऊपर और उसके अलावा महाकुंभ की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को? सबसे पहले तो मतलब ये था कि महाकुंभ कैसा था 44 दिन का? ये बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात ये रही कि इस महाकुंभ में हमने देखा कि हमारे समाज का जो युवा वर्ग है बहुत भारी संख्या में शामिल हुआ, गंगा स्नान किया, साधु संतों के जीवन को देखा। मुझे हमेशा से लगा है कि महाकुंभ सनातन धर्म को समझने के लिए एक बहुत सुंदर सर्वांगीण चित्र है, जहाँ पर आपको 4 आश्रम की स्थिति दिखती है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, साधु संतों की जो परंपराएं हैं, जो मठ की परंपरा है, उनको आप जीवंत रूप में देख पाते हैं। और ये महाकुंभ इसलिए भी खास रहा कि एक तरफ भक्ति, आध्यात्म और दूसरी तरफ जीवन में अर्थ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके बिना जीवन का निर्वाह नहीं संभव है। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनको भरपूर रोजगार सृजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा महाराज जी, अब कल यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनके पूरे नेतृत्व में इस पूरे महाकुंभ का जो पूरा आयोजन करवाया गया यूपी सरकार के द्वारा, उन्होंने एक बयान ये दिया कि देखिए महाकुंभ ने जिसने जो कुछ देखना चाहा उसको मतलब वो मिला। श्रद्धालुओं को आस्था दिखी, भक्ति भाव दिखा। जो गिद्ध थे उनको बेसिकली लाशें ही दिखी, जो सुअर थे उनको हमेशा गंदगी दिखी। किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? योगी आदित्यनाथ जी का बयान ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सही बात है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा उसे संसार का दर्शन होता है। पर हम भक्ति में इस तरह से अपना समर्पण नहीं कर सकते कि जहाँ कहीं खामियां नज़र आ रही हैं उसको नज़रअंदाज किया जा सके। जैसे आप देखेंगे कि यातायात प्रबंधन में पीपे के पुल बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन अधिकतर पुल पर सिर्फ सरकारी वाहन, वीआईपी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। आम आदमी बहुत परेशान हो रहा था, बहुत परेशान। तो यातायात की समस्या को स्वीकार करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप बहुत पारदर्शी तरीके से एक समीक्षा करिए और जो गलतियां प्रशासन के द्वारा, प्रबंधन समिति के द्वारा हुई हैं, उसको स्वीकार करके यह प्रतिबद्ध हुई है कि अगले आयोजन में हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। महाराज, आपने बहुत ही अच्छा विषय भी उठाया है ये वाला कि जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें बेसिकली स्वीकार हमें करना चाहिए। अब जैसे आज जब हम लोग गए तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि अब जैसे पूरे महाकुंभ की एक पूरी सफाई व्यवस्था निर्धारित की गई थी। कई लोग ऐसे थे जो ना दूसरे जिलों से आए, जिनका काम ही यही था कि जो यहाँ पर टेम्परेरी टॉयलेट्स बने हैं, वॉशरूम बने हैं, उनकी बेसिकली साफ़ सफाई की जाए। लेकिन उन्हें जो टेंट अलॉट किए गए, जब हम लोग उस जगह पर गए तो कतई दयनीय स्थिति थी वहाँ की, और कतई पानी पड़ा हुआ है, गंदगी है, बदबू है, वो बेचारे वहीं पर ही रहने को मतलब मजबूर है। तो ये सारी खामियां तो हैं जिसे को प्रशासन को ठीक करना चाहिए था, लेकिन पिछले 10 दिन से प्रशासन बिल्कुल मतलब आंख मूंदे बैठा हुआ है। अब इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और आपको पता है यहीं पर सारा जो अवशिष्ट जल है वो पड़ा हुआ है। आप किसी भी टेंट के पास जाके देंगे तो टेंट के कॉर्नर में जो एक एक नाली बना हुआ है, उसी में सारा पानी वो रुक रहा है। तो जल निर्गमन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी। पर इन बिंदुओं पर बहुत ध्यान न दे करके हमें सिर्फ ये देखना होगा कि क्या क्या दोष रहे, किन किन जगह पर लापरवाहियाँ रहीं और उन चीज़ों का सुधार। जैसे आप देखिए भगदड़ मचा, ठीक है ना, भगदड़ को लेकर के लोगों ने खूब उस पर अपनी अपनी राय दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भगदड़ नहीं होना चाहिए था, हो गया, ठीक है, उसके लिए बहुत दुख हमें भी और सबको दुख है। लेकिन उस भगदड़ को इतना सामान्य घटना नहीं देखा जा सकता, वो बहुत बड़ी घटना है। हम सनातन धर्मी हैं, हमारा अंतिम संस्कार होता है शरीर के पूरा होने के बाद। ऐसी भी स्थितियाँ रहीं कि किसी के घर में अंतिम संस्कार हो रहा है और वो उसी दिन पहुंच रहा है कि मैं तो जीवित हूँ। कुछ ऐसे लोग रहे जिनको उनका परिवार का जो सदस्य भगदड़ में मरा उसका शरीर तक नहीं प्राप्त हुआ। तो
जहाँ जो गलतियाँ रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं, हम सब कुछ योगी आदित्यनाथ को नहीं कह सकते कि सब दोष उन्हीं का है, क्योंकि आपको पता है घर में मुखिया हैं तो वो सबको जिम्मेदारी बांट देते हैं। अब हर जिम्मेदारी पर हर हर दरवाजे पर जाके स्वयं निगरानी नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन विभागों के द्वारा गलतियाँ पाई गई हैं, जिम्मेदारियों में लापरवाहियाँ पाई गई हैं, संभव है कि योगी आदित्यनाथ जी उनको कठोर दंड भी देंगे और परिणाम भी सामने आएगा। चर्चा भी इस बात की है कि जिन जिन लोगों ने लापरवाहियाँ की हैं उनको वो बख्शेंगे नहीं। अच्छा महाराज जी, अब ये बताइए कि जैसे अब एक दिन बचा है महाकुंभ का, 64 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, कैसे आप देखते हैं इसको? इतना बड़ा मतलब महापर्व है आस्था का ये, कि जो हम लोग मानते हैं कि 125 करोड़ भारतीय इस पूरे हिंदुस्तान में मतलब रहते हैं, जिसमें अनुमान ये है कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म का मतलब पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। 64 करोड़ लोग पहुंचे, यानी तकरीबन तकरीबन अगर अंदाजन ले लें तो देश में रहने वाले 64% हिंदू इस पूरे धार्मिक आयोजन में पहुंचे। कैसे देखते हैं उसको, इस पूरे भव्य आयोजन को, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ आयोजन रहा इस मामले में लोगों के मतलब कहता है मतलब जो लोग आए हैं आवागमन के मामले में। ये एक तरह से ना देखा जाए तो कल्पना से परे का आयोजन था। सचमुच इस तरह के आयोजन की कल्पना अब तक किसी ने नहीं किया। जिस किसी ने भी ये कुंभ देखा अपने 50 साल के जीवन काल में या 100 साल के जीवन काल में, 80 साल के जीवन काल में, हम तो लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे थे जो श्रद्धालु यहाँ कुंभ में आ रहे हैं, सबने कहा कि ये अद्भुत था। और मुझे एक और बात समझ में आ रही है कि ये जो दौर है ना भारतवर्ष के भीतर, ये सनातन धर्म का पुनरुत्थान काल चल रहा है। ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर सबके हृदय में धर्म को लेके बहुत प्रगाढ़ भावना बनी हुई है, और इसी भावना की वजह से आप देखेंगे तमाम तरह की प्रतिकूलताओं को सहते हुए लोग प्रयागराज के इस गंगा किनारे आ रहे हैं और सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। बस एक ही इस पूरे कुंभ आयोजन की पीड़ादायी स्थिति रही, भगदड़ जिसमें कुछ लोगों की जानें गई हैं, उसको उसको याद करके बार बार दुख होगा, सबको दुख होगा। लेकिन बाकी चीज़ों को देखा जाए तो श्रद्धालु लोगों का जो भीतर का हर्ष है, उल्लास है, आनंद है, वो अद्भुत है। अच्छा महाराज जी, बस एक आपसे बस आखिरी सवाल कि मतलब जिस तरह का भी इससे पहले भी आपके साथ हम लोगों ने मतलब जिक्र करा था कि सफाई कर्मी एक पूरे इस इतने बड़े भव्य आयोजन की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जिस प्रकार से मतलब शौचालयों की जो मतलब सफाई होती है वो और ज़्यादा मतलब क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारी मतलब कहते हैं निर्भरता रहती। लेकिन अगर ऐसे लोग ही इतने नर्क जैसे मतलब माहौल में मतलब रहेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा मतलब पीड़ादायक है कि जैसे मान लीजिए ये टेंट है और उसके ठीक सामने ही पूरा बड़ा सा नाला निकला हुआ, तो इन स्थिति से तो बचा जा सकता था जो मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब दिक्कत ये है ना कि हमारे समाज में जो हमारा कर्म होता है ना, कार्य होता है, उसी के आधार पर हमारे जीवन शैली की कैटेगरी कर देते हैं। एक बहुत बहुत दुखद बात है। आप देखिए इसी कुंभ में एक बहुत ऐशो आराम की दुनिया आपको दिखेगी, जहाँ एकदम साफ सफाई, सब लोग बहुत व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। दूसरा, जिनको वो सारी सुविधाएं साफ सफाई मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन स्तर का कोई ख्याल नहीं रखा। तो ये तो सरकार और प्रशासन की गलती है। सरकार जिस भी कार्य के लिए जिसे भी नियुक्त की है, उसके भोजन, निवास, साफ सफाई वाले वातावरण में उन्हें रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन अब वही बात है कि सब लोग इतना अधिक आत्म केंद्रित हो गए कि अपना सब कुछ अच्छा चाहिए, बाकी हमारे सेवा में जो लोग तैनात हैं वो सुख से हैं कि नहीं है, इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। क्योंकि उसे काम करना है, उसको पैसा मिल रहा है, हमें लगता है कि हमने पैसा दिया, उसने काम किया, हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही है। पर रिश्ता इतना ही नहीं होता। आप अगर एक ड्राइवर भी रखते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके जीवन में, उसके परिस्थिति में सब कुछ अनुकूल तो है ना। अगर वो सब कुछ स्वयं ठीक जीवन जिएगा तभी आपके लिए कुछ कर पाएगा। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश ये देना चाहते हैं कि कुंभ में आप आए, और जो लोग नहीं आए उनके लिए भी, कि गंगा जी यहीं पर अविरल प्रवाहमान हैं। आप आइए, कुंभ के बाद भी गंगा में डुबकी लगाइए और अपने जीवन में आध्यात्मिक बनिए, आध्यात्म से खुद को जोड़ के रखिए, पूजा पाठ खूब करिए। लेकिन जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पाएंगे। इस कुंभ में सब कुछ अच्छा रहा, बस एक ही दो बातें बहुत अटपटी रही कि कुंभ में वो तमाम लोग बहुत चर्चित रहे जिनका इसी कुंभ में खूब प्रचार प्रसार हुआ, और इसी कुंभ में उनके व्यक्तित्व का पूरी तरह से जो वास्तविक स्वरूप है वो भी हमने सामने देखा। तो प्रचार तंत्र के पीछे मत भागिए। जहाँ कहीं भी साधक, तपस्वी, अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं,
आपके आसपास उनसे मिलिए, बातें करिए और आध्यात्म से अपने आप को सींच के रखिए, वही आपके जीवन को पूर्णता प्रदान करेगा। ये हमारे साथ स्वामी रामशंकर जी थे और बहुत बड़ी उन्होंने बात करी कि आप आध्यात्म के साथ जुड़े रहिए, सींच के रखिए, क्योंकि यही आपके जीवन को अंतिम उसमें लेकर जाएगा। शिवांग मिश्रा, ABP न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.